अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 6 का इंतहाई इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूव कर रहे हैं कि एनी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कंटेन ए बेसिस। एनी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कंटेन ए बेसिस। तो आप देखें कि हमने इसको प्रूव कैसे करना है कि जो हमारे पास, अब देखें यहाँ पे बेसिक की क्या डेफिनेशन थी। बेसिस क्या होते थे? सेट ऑफ ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते थे, और जो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर और वो स्पेन कर रहे हो सेट को, तो वो क्या कहलाते थे? हमारे पास बेसिस कहलाते थे। तो यहाँ पे आगे कहता है एनी फाइनाइट डायमेंशन। फाइनाइट डायमेंशन क्या क्या मतलब है कि उसमें वेक्टर कितने हैं? फाइनाइट हैं, नंबर ऑफ फाइनाइट सेट होंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास बेसिस कहलाते हैं। अब यहाँ पे ये बात तो नहीं बताइए कि ये जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर है ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास बेसिस कहलाते हैं। और जब अगर वो सेट स्पेन कर रहे हों तो देखें, अब हम क्या करते हैं कि ये वेक्टर जो है v1 v2 अप टू v आर बी ए फाइनाइट स्पेनिंग सेट फॉर दिस वेक्टर स्पेस और द फील्ड f एंड हमारे पास v इज़ नॉट ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वेक्टर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो सेट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास इस ये वाले जो हमारे पास v1 v2 v आर लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ये सेट हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, जब लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये स्पेन की डेफिनेशन को प्रूव कर रहे हैं। देन वी सेड दैट इट इज़ बेसिस फॉर वी। तो ये जो वेक्टर होंगे फिर क्या होंगे? हमारे पास बेसिस होंगे। इधर बेसिस की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, क्योंकि बेसिस की एक क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? जो वेक्टर है लीनियर इंडिपेंडेंट होने चाहिए और वो स्पेन कर रहे हों या जनरेट कर रहे हों वेक्टर स्पेस को। क्लियर? तो यहाँ से हमने जब लीनियर इंडिपेंडेंट लिए हैं तो यहाँ पे लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? सेट ऑफ ऑल लीनियर इंडिपेंडेंट क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे फिर वो बेसिस एक कंडीशन ये है, तो दूसरी क्या क्या वो वेक्टर क्या होने चाहिए? जनरेट कर रहे हो। तो यहाँ दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये क्या वेक्टर फिर स्पेन है। तो ये जो वेक्टर है हमारे पास ये क्या कर रहे हैं? हमारे पास बेसिस को जनरेट कर रहे हैं फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, जब हमने कहा है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब हम कहते हैं कि ये अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर ये कैसे बेसिस को जनरेट करेंगे? इफ़ v1 v2 अप टू v आर लीनियरली डिपेंडेंट, अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है देन वी राइट वन ऑफ द वेक्टर से v आर इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर वंस। ये बात अभी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं। मैं आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ। आप लोग देखें 6.19 की स्टेटमेंट के S के आपके पास n वेक्टर स्पेस है, इस वेक्टर स्पेस है और फिर लीनियरली डिपेंडेंट है इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ इट वेक्टर S इज लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर। क्लियर? और इसकी एक और भी स्टेटमेंट है ये भी कि S क्या आपके पास v1 v2 up to vn of vector space in vector space v is linear dependent if and only if one of vector in S is linear combination of the vectors preceding it। जो उसके साथ प्रीसीड कर रहा होगा वेक्टर, ये मैं आपको डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट दिखानी थी कि ये आपके पास बुक में भी मौजूद है, ठीक है। इसका प्रूफ मैं आपको सॉल्व करके दे चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हैं या आप मेरे प्लेलिस्ट से ये प्रूफ ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये बात पता चल गई है कि अगर एक वेक्टर हमारे पास लीनियर डिपेंडेंट है तो उसको हम लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं उनके रिमेनिंग वेक्टर की मदद से। तो यहाँ से अब हम अपने ओरिजिनल की तरफ आते हैं। तो इस यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है हमारी थी कि अगर हमारे पास v1 v2 अप टू v आर लीनियरली डिपेंडेंट है देन वी राइट वन ऑफ द वेक्टर से उसे हम क्या का नाम दे देते हैं v आर, कोई भी n में से इज लीनियरली कम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर वंस। इन रिमेनिंग वेक्टर के एक लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि तो हम फिर क्या करेंगे? वी कास्ट आउट दिस वेक्टर फ्रॉम द सेट एंड री नंबरिंग, दोबारा उनकी नंबरिंग करेंगे। इन नेसेसरी वी ऑब्टेन ए सेट, हमारे पास एक सेट आ जाएगा। आप उस वेक्टर को जब निकाल देंगे तो उसमें वेक्टर कितने आ जाएंगे? r-1 वेक्टर आ जाएंगे। जब एक को निकाल देंगे देन क्लियर एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vr इज आल्सो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ
ये क्या करेगा, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वी आर माइनस वन, जो इसका लीनियर कम्बिनेशन होगा वो इसी का ही लीनियर कम्बिनेशन होगा। अब आपको ये बात बताऊं कि यहाँ से हमने उस वेक्टर को कैसे कॉस्ट आउट करते हैं, कैसे लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए एग्जांपल में किया हुआ है कि मेरे पास देखें, एक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एस है, उसमें 3 वेक्टर हैं। उधर क्या थे, हमारे पास आर है, तो आर हम कहते हैं कि हमारे पास कितने हैं, वी आर के हमारे पास V3 के इक्वल है, इन जनरल में बता रहा हूँ आपको। तो अब इनमें से एक वेक्टर ऐसा है, ये देखें, ये वेक्टर 2 और 4, इसको मैं लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म लिख सकता हूँ, 2 × 1 2। तो अब देखें ये वाला, ये जो वेक्टर है इसके लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख लिया है ना मैंने। तो अब यहाँ से देखें तो ये 2 है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट में क्या होते हैं, तमाम कोफिशिएंट क्या होते हैं 0, मगर यहाँ पे ये वाला कोफिशिएंट क्या है मेरे पास 2 है, 0 तो नहीं है। तो ये जो वेक्टर है मेरे पास, ये वाला, ये क्या है मेरे पास है, लीनियरली डिपेंडेंट है। देन हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को, ये वाला जो वेक्टर है 2 और 4 को हम इस वेक्टर से निकाल देंगे। देख लें, हम 2 और 4 को वेक्टर को इस सेट से निकाल देंगे। फिर हमारे पास सेट S जो हमारे पास है, फिर सेट S हमारे पास इस तरह रह जाएगा कि उसमें जो वो वेक्टर जो हमारे पास 2 और 4 है वो हमने निकाल दिया है, इस वेक्टर को हमने उससे निकाल दिया, तो रिमेनिंग क्या आ गया हमारे पास 1 2 और 1 4। तो अब यहाँ से देखें, पहले सेट में हमारे पास 3 वेक्टर थे, अब हमारे पास कितने वेक्टर आ गए, 2 वेक्टर आ गए हैं। क्लियर। तो इस तरह 10 हमारे पास ये जो सेट होंगे, हमारे पास V1 V2 ये क्या होंगे, आल्सो स्पेनिंग सेट फ्रॉम V ऑफ F, वेक्टर स्पेस ऑफ F में होंगे, स्पेनिंग सेट होंगे। तो और कंटिन्यू इन दिस वे वी अरेंज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट स्पेनिंग सेट। अगर हम ये काम करते रहेंगे, अगर हमारे पास इसके अलावा अगर कोई और ऐसा वेक्टर आ जाए तो हम दोबारा उसको लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखेंगे, तो वी अराइव एट ए लीनियर इंडिपेंडेंट स्पेनिंग सेट। तो हमारे पास एक सेट क्या आ जाएंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट आ जाएंगे, क्योंकि उसमें तमाम कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे 0। तो वो सेट क्या होगा हमारे पास, V1 V2 अप टू Vn होगा, और यहाँ पे n क्या हमारे पास स्मॉल होगा, छोटा होगा वेक्टर किससे, R से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, S हमारे पास S में से सेट जो थे कम कर रहे हैं आप। तो एंड फॉर्म ऑफ द बेसिस ये क्या होंगे, फिर हमारे पास बेसिस होंगे, बेसिस फॉर V हो जाएंगे, ये जो सेट होंगे हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास बेसिस हो जाएंगे। तो अगर ये वाले 10 एवरी फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस कंटेन ए बेसिस, तो हमारे पास जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस है वो फिर कंटेन बेसिस करती है। क्लियर। तो अब देखें आप, अगर क्लियर आपको ये बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। अगर कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखें हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट थे, 3 थे, तो हमारे पास बेसिस कितने आए हैं, 2 आए हैं, क्योंकि एक हमने सेट उसमें से निकाल दिया है। तो फाइनाइट डायमेंशन का मतलब क्या है, फाइनाइट वेक्टर क्या करते हैं, हमारे पास बेसिस देते हैं। अब यहाँ पे एक और छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिख दी है कि डेफिनेशन क्या है आपके पास, के नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर ए बेसिस इज कॉल्ड डायमेंशन। जितने एलिमेंट होंगे बेसिस में वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, डायमेंशनल। क्लियर। ओके, अल्लाह हाफिज़।